मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 पे अगला काम करेंगे। गुज़िश्ता दिनों में हमने क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी मकब का कुल सतही रकबा और मकब का हजम मालूम करना सीखा था। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फार्मूला आपको याद करवा दिया था हमने, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड को, यानी एल को एल स्क्वायर को हम 6 मरतबा मल्टीप्लाई करते थे, 6 से उसको मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास स्क्वायर यूनिट में जवाब आ जाता था। वॉल्यूम के लिए उसी साइड को हम 3 मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के हवाले से क्यूबिक यूनिट में जवाब आ जाता था। आज हम इसी से मुताल्लिक अगली डायमेंशन फिगर क्यूबॉइड पे काम करेंगे। आप जानते हैं क्यूबॉइड जो है वो रिलेट करता है रेक्टेंगल से, मुस्ततील से। इसमें हमारे पास रेक्टेंगल में एक लेंथ थी और एक ब्रेथ मौजूद थी। बेटा आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्क्वायर है और आज का काम हमारा है रेक्टेंगल के हवाले से। रेक्टेंगल में आपने हमेशा एक लेंथ और एक ब्रेथ पे काम किया था। जब हमने 11.1 दोबारा उसी पुराने काम पे आते हैं, उसमें 11.1 में हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सीखा था तो आपके पास फॉर्मूला था L मल्टीप्लाई बाय B का, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जब भी आप आपस में मल्टीप्लाई दोनों साइड्स को करेंगे तो स्क्वायर यूनिट में आपके पास जवाब आता था। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, व्हाटएवर यू वांट। अब हम इस रेक्टेंगल से रिलेट क्यूबॉइड, ठीक है बेटा, मकबनुमा, उस पे काम करेंगे। इसका पूरा सरफेस एरिया मालूम करेंगे जिस तरह के हमने कल स्क्वायर का सरफेस एरिया मालूम किया था। अगर मैं इस क्यूबॉइड को खोलती हूं तो बेटा मेरे पास कितनी इसकी शक्लें आती हैं? 6 फेसेस हैं। जितने फेसेस हैं उतने एरियाज मालूम करके आपस में आप जमा करेंगे तो जवाब आ जाएगा। इस हवाले से आप देख सकते हैं बेटा मेरे पास ये एक क्यूबॉइड की शक्ल मौजूद है जिसकी लेंथ हमने 3 इंचेस रखी है, ठीक है, और हमने इसकी ब्रेथ 2 इंचेस रखी है, जबकि इसकी हाइट 4 इंचेस है। अब ये तीनों मेजरमेंट्स डिफरेंट हैं। जब मैं इस फिगर को ओपन करती हूँ, यानी अब देख लीजिए, याद रखिएगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर मैं इस फिगर को ओपन करती हूँ, देख सकते हैं बेटा मेरे पास ये शक्ल आ जाती है। आप देख सकते हैं जब मैंने इस रेक्टेंगल को खोला तो 6 फेसेस तो मेरे पास आ गए, 1 2 3 4 5 6। आप बेटा जानते हैं कि पहली शक्ल में जो आपकी लेंथ है, ठीक है, वो हमने 3 इंचेस रखी थी तो इस फिगर में मैंने सेंटीमीटर कर दिया। मेजरमेंट वही रखे हैं, सिर्फ यूनिट का फ़र्क कर दिया है। वो फिगर जो मैंने आपके सामने रखी वो इंचेस की है ये। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर की मैंने लेंथ ली थी तो ये साइड से 2 सेंटीमीटर या 2 इंचेस की आप क्या करते हैं, ब्रेथ हो जाती है। और हाइट आपकी जो जा रही है, ये हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर। अब हाइट हर जगह सेम है, हाइट 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 एंड हाइट एंड हाइट, ओके। चारों कोने जब मिलेंगे हाइट पे तो डब्बा जब आपका घूमता है, बॉक्स आपका घूमता है, तो ये सारी हाइट्स आपकी 4-4 सेंटीमीटर की बराबर हो गई हैं। लेंथ आपकी अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ओपन होने पे ये भी आपकी लेंथ आ रही है, आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये ब्रेथ अगर लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो ये भी लेंथ 3 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ है तो ये भी आपकी क्या आ रही है बेटा, ब्रेथ आ रही है। ये हाइट है तो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी आपकी हाइट आ रही है। अच्छा, यहाँ आपके पास 2 सेंटीमीटर या 2 इंच वाली ब्रेथ आ रही है तो 3 इंचेस वाली हाइट आ रही है और यही कंडीशन
यहाँ भी मौजूद है। ये आपकी लेंथ और ये आपकी ब्रेथ। अगर मैं इन 6 की 6 फिगर्स 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस है ना ये सारे, हाउ मेनी फेसेस अ रेक्टेंगल हैज? इट हैज 6 फेसेस। ये आपने पढ़ा था ना बेटा। हर फेस का मैं एरिया मालूम करती हूँ। सबसे पहले मैं मालूम कर रही हूँ बेटा फेस 1 पहली शक्ल, तो H मल्टीप्लाई बाय B। नंबर 2 H नहीं, यहाँ था H मल्टीप्लाई बाय L, H मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है बेटा। सेकंड पे है H मल्टीप्लाई बाय B। थर्ड पे भी है H मल्टीप्लाई बाय L। चौथी शक्ल है H मल्टीप्लाई बाय B। पांचवी है L मल्टीप्लाई बाय B और छठी में भी है L मल्टीप्लाई बाय B। अच्छा, यानी मेरे पास H मल्टीप्लाई बाय L एक आ गई, तो H मल्टीप्लाई बाय L दूसरी आ गई। इसी तरह से H मल्टीप्लाई बाय B एक आई, तो H मल्टीप्लाई बाय B दूसरी आई। और इसी तरह से L मल्टीप्लाई बाय B एक आई, तो L मल्टीप्लाई बाय B दूसरी आ गई। यानी हमारे पास 3 पेयर बन रहे हैं। पहला H मल्टीप्लाई बाय L और H मल्टीप्लाई बाय L। दूसरा है H मल्टीप्लाई बाय B, तो इसी के साथ H मल्टीप्लाई बाय B। और तीसरे में है L मल्टीप्लाई बाय B, तो L मल्टीप्लाई बाय B। इन चारों बेसिकली इन चारों के मेजरमेंट्स को आपने क्या करना है बेटा? जमा करना है, तभी आपका एरिया मुकम्मल होता है। हमने स्क्वायर में भी आपको सिखाया था, तो आपने 1 निकाला था स्क्वायर में और बाकी 6 से उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो काम हो गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ मेजरमेंट डिफरेंट है, तो अब काम भी डिफरेंट होगा। अब काम क्या होगा ये सोचना है बेटा आपको। हम करेंगे ऐसे कि H मल्टीप्लाई बाय L, H मल्टीप्लाई बाय B, H मल्टीप्लाई बाय B और L मल्टीप्लाई बाय B, तीनों को जमा कर लेंगे, तीनों के मेजरमेंट्स को जमा कर लेंगे, प्रोडक्शन को, और उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? यानी हम 6 दफ़ा इन फेसिस के मेजरमेंट को नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे। हाइट है आपके पास 4, लेंथ है आपके पास 3, तो ये क्या हो गया बेटा 12। हाइट है आपके पास 4, ब्रेथ है 2, तो इसका जवाब क्या हो गया 8। लेंथ है आपके पास 3, ब्रेथ है आपके पास 2, इसका जवाब हो गया 6। यहां भी यही जवाब आएंगे आपके पास यकीनन। तो आप अगर 12 में 12 जमा किए, 8 में 8 जमा किए, 6 में 6 जमा किए, क्या हो गया भाई 24 प्लस 16 प्लस 12, तो ये हो गया आपके पास आंसर इसका 4 प्लस 6 10 प्लस 12, 2 प्लस 1 3 4 एंड 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला बना लूँ, इन सब को एक एक मरतबा इसी तरह ब्रैकेट में लिख के जमा करूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो हमारे पास फॉर्मूले में इसकी ये शक्ल आ रही है L मल्टीप्लाई बाय B। ये हो गया L मल्टीप्लाई बाय B, जमा किया उसमें B मल्टीप्लाई बाय H, B मल्टीप्लाई बाय H, इसको H मल्टीप्लाई बाय B कहें या B मल्टीप्लाई बाय H कहें, और उसमें जमा किया हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ H मल्टीप्लाई बाय L। अब आप याद कर लें, आसानी से याद कर सकेंगे। L मल्टीप्लाई बाय B, L बाय B याद रखिए, अगले को फिर B से शुरू कीजिए, H पे एंड कीजिए, B मल्टीप्लाई बाय H, अगले को फिर H से शुरू कीजिए और ये L जो रह गया उसको आखिर में लिख दीजिए।
इसकी ग्रुपिंग प्रॉपर कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इन सब की मल्टीप्लिकेशन पहले मालूम कर लेंगे। हमने क्या रखी थी बेटा, हम क्वेश्चन हो जाएगा। इन सब की मल्टीप्लिकेशन पहले मालूम कर लेंगे। हमने क्या रखी थी बेटा, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 को ऐसे ही रहने देंगे। लेंथ हमने लिखी थी 3, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया ब्रेथ को 2, उसमें मैं जमा कर रही हूँ दोबारा ब्रेथ 2 और मल्टीप्लाई कर रही हूँ हाइट 4 रखी थी मैंने, और उसमें मैं फिर जमा कर रही हूँ हाइट मैंने लिखी थी 4 और मल्टीप्लाई लेंथ रखी थी 3। बहुत आसान काम हो गया हमारे लिए। 2 यहीं रह गया। 2 3 = 6 प्लस 2 4 = 8 प्लस 4 3 = 12। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 कितने हो गए बेटा, 26। Then you have to multiply this 26 by 2. The answer will be 52 square centimeter. वही बात, हमेशा सरफेस के एरिया का जवाब स्क्वायर यूनिट में आएगा। और अब हम आते हैं इसी के वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, उसकी तरफ। आप आ जाइए बेटा चार्ट की जाने। गुज़िश्ता रोज़ बेटा हमने स्क्वायर पे काम किया था, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के लिए आप जानते हैं हमने क्या किया था, याद है, S³ या L³ की बात की थी हमने, और हमने आपको सिंप्लीफाई करके भी दिखा दिया था, उसका जवाब आ गया। ये हमारा स्क्वायर का, स्क्वायर से रिलेट क्यूब का काम था। अब आते हैं हम रेक्टेंगल से रिलेट क्यूबॉइड की तरफ। ये फिगर आपके पास एरिया मालूम करने के लिए मैंने बता दी है। इस लेंथ और ब्रेथ के हवाले से जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ। आपको हमने बताया था कि क्यूब की शक्ल में हमें मेजरमेंट मिलते हैं वॉल्यूम के, ठीक है बेटा। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, मैंने छोटे छोटे से आपको दिखाए थे कल। हमने क्यूब्स बनाए हुए थे यूनिट सेंटीमीटर के साथ, और उनको जोड़ के हमने वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर निकालना सिखाया था। यही काम आज फिर हम करेंगे। हमने ये 3/2 जो हमने बोर्ड पे काम सिखाया आपको, उसी से एक फिगर बना रहे हैं। लेंथ हो गई 3 की और ब्रेथ हो गई इसकी 2 सेंटीमीटर की। यानी जब इसका एरिया मालूम किया तो 1/1 के 3 स्क्वायर यहाँ और अगली लाइन में 3 स्क्वायर, तो 1 2 3 4, इसका एरिया आ गया बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी का पेरीमीटर, अगर आपको पुराना काम याद हो, पेरीमीटर में आप क्या करते थे बेटा, 2 × L + B, यानी 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, इन दोनों को आपस में जमा करके 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये अगर 3 + 2 5 + 3 8 और 2 10, यही अगर फार्मूले के ज़रिए जो आपको 11.1 में हमने फार्मूला सिखाया था, अगर उसके ज़रिए हम काम करें, 3 + 2 5 × 2 इज इक्वल टू 10, सिर्फ सेंटीमीटर, ठीक है, सिंगल यूनिट। ये आ गया आपका स्क्वायर यूनिट। और अब हम काम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, ये हमारे पास 3/2 का स्क्वायर यूनिट में एक शीट आपने लगाई, फिर आपने, क्योंकि आपकी हाइट है कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये दूसरा सेंटीमीटर की हाइट पे आ गया, ये तीसरा सेंटीमीटर और ये चौथा सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं बेटा मेरे पास ये एक पूरा क्यूबॉइड बन गया जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब आप हाइट देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर। ये शक्ल होती है क्यूबॉइड की, और इस तरह से इसका हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। ये क्यूबॉइड आ गया, इसका वॉल्यूम। अब इसी का हम
क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला हो गया इसका। हमारे पास लेंथ है 3 सेंटीमीटर, हमारे पास ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। बहुत आसान काम है। इसका जवाब मगर आएगा बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर। सही है। एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है, वॉल्यूम का क्यूबिक यूनिट होता है और पेरीमीटर का सिंपल यूनिट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों काम समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। कल का होमवर्क चेक करते हैं और फिर आज का काम। गुज़िश्ता रोज़ बेटा हमने 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2 किया। 2 में बेटा कल आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ये हमने क्लास में आपको बताया था। एक क्यूब था जिसका सरफेस एरिया हमने मालूम किया था 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर और सिंप्लीफाई किया था, और इसी तरह उसका वॉल्यूम था एल क्यूब। अब 2 फार्मूला आपको याद करने को आ गया, 6 एल स्क्वायर एंड एल क्यूब। इसी हवाले से आपने होमवर्क किया होगा यकीनन। ये एक और फिगर थी क्वेश्चन नंबर 2 का 3, जिसमें 3.5 उसका साइड का मेजरमेंट था। 6 एल स्क्वायर पे आपने इसी को सॉल्व किया, रफ वर्क यहाँ मौजूद है, स्क्वायर यूनिट में जवाब आ गया। वॉल्यूम इसका मालूम किया तो एल क्यूब, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, यह गया। ठीक है बेटा, यही काम हमने आपको यहाँ दिखा दिया करके। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 पार्ट थे, सिर्फ वॉल्यूम मालूम करना था। एल स्क्वायर एल क्यूब यानी 5 क्यूब, 5 क्यूब का मतलब आप जानते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय। वहीं यहाँ 6.2 में 6.2 क्यूब, तो 6.2 मल्टीप्लाई बाय 6.2 मल्टीप्लाई बाय 6.2, यह आंसर आ गया। 2.5 क्यूब, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आंसर आया, मल्टीप्लाई बाय 2.5 आंसर आ गया। रफ वर्क इसमें बहुत लाजमी है, आप कीजिएगा। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। यहाँ आपको यूनिट पूछा गया है कि अगर क्यूबॉइड है 6, 5 और 8 सेंटीमीटर क्यूबॉइड है, तो आपका जवाब किस उसमें आएगा? सरफेस एरिया का जवाब उसी तरह से स्क्वायर यूनिट में आएगा और वॉल्यूम का जवाब क्यूबिक यूनिट में आएगा। ये एक छोटी सी फिगर दी गई है जिसकी लेंथ 3 mm का मतलब होता है बेटा जो छोटी छोटी लाइनें सेंटीमीटर के अंदर मौजूद होती हैं। आप देख सकते हैं स्केल के अंदर बेटा, स्केल में आपके पास ये सेंटीमीटर के नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, सेंटीमीटर के यहाँ नंबर दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5। इन 1 के दरमियान जो छोटी छोटी सी लाइन है ना बेटा, ये मिलीमीटर की लाइन है, mm। जब mm आएगा तो 3 mm कह रहे हैं, तो 1 2 3 कितनी छोटी सी लाइन बन गई ना। और 5 उसकी हाइट है, तो मैंने छोटी छोटी सी 5 लाइनों को गिना। और 4 उसकी ब्रेथ है, तो हमने छोटी छोटी सी 4 लाइनों को गिना। तो जनाब एक छोटा सा क्यूबॉइड बना है हमारे पास। पूछते हैं इस क्यूबॉइड का एरिया आप किस यूनिट में देंगे? ऑब्वियसली स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, और मगर कौन सा स्क्वायर यूनिट होगा? ये m स्क्वायर यूनिट होगा, और क्यूब में m क्यूब यूनिट होगा। और यहाँ क्योंकि सेंटीमीटर में जवाब है तो cm स्क्वायर यूनिट होगा, और यहाँ cm क्यूब। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट जो हमने नहीं किए थे। पार्ट 2 में क्यूबॉइड था, उसका भी जो मैंने बोर्ड पे आपको सिखाया। यहाँ है 6.5 लेंथ, 2.5 ब्रेथ और हाइट है 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमने पहले लिखा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय B प्लस B मल्टीप्लाई बाय H प्लस H मल्टीप्लाई बाय L। और वो मेजरमेंट हम लिखते चले गए। लेंथ है 6.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 2.5 प्लस अगेन 2.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट 3 प्लस हाइट 3 एंड लेंथ 6.5। और रफ में हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और इनके जो जवाब आए वो 16.25, 7.25 और 19.5। इन सारे जवाबों को हमने जमा किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया। इसी तरह जब वॉल्यूम, एरिया नहीं है, ये है वॉल्यूम। जब वॉल्यूम की हमने बात की
L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ भी ये भी हमने रफ में आपको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिया है, तो हमारे पास जवाब सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ये एक फिगर आपको दी गई थी जिसमें लेंथ 2 है, ब्रेथ 1.5 है और 6 आपकी हाइट है। हमने इसी हिसाब से काम किया है। लेंथ हमने 2 लिखी, ब्रेथ हमने 1.5 लिखी और हाइट हमने 6 लिखी। फॉर्मूला लिखा 2 इंटू ब्रैकेट L बाय B प्लस B बाय H प्लस H बाय। इन तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई पहले किया और उनके जवाबों को आपस में जमा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। वॉल्यूम निकालते वक्त L बाय B बाय H किया और हमने काम कर लिया। उम्मीद करती हूँ ये काम आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना है, जिसमें सिर्फ वॉल्यूम मालूम करना है। कल इंशाल्लाह ताला हम क्लास में इसका करेक्शन आपको दिखाएंगे। वमा अलैना इल्ला